इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इनकलाबो 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जी, आज़ादी के इस पावन अवसर पर अपने महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एसएसएफ की टीम ने आज एक इनकलाब रैली का आयोजन किया। हमारे इन्हीं क्रांतिकारियों के कारण ये आज़ादी के पर्व हम मना पा रहे हैं और खुली फिजाओं में सांस ले पा रहे हैं। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त अंग्रेज हुकूमत के पास एक बहुत ही सरल लेकिन कारगर हथियार था। वो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और शासन करो। लेकिन उस वक्त हमारे देशवासियों ने, क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने एकजुट होकर जात पात और धर्म से ऊपर उठते हुए एकता के साथ अंग्रेजों के साथ सामना किया और अंग्रेज हुकूमत को इस मिट्टी से खदेड़ फेंका। आज समय की तकाज़त एक बार फिर से हम देशवासियों से उसी एकता की मांग कर रही है। आज एक बार फिर माँ भारती अपनी उम्मीद भरी नजरों से अपनी दोनों बाहें फैलाए हम देशवासियों से वो सपनों का भारत मांग रही है जिसका सपना कभी हमारे इन क्रांतिकारियों ने देखा था। वो सर्वश्रेष्ठ भारत, विश्व गुरु, भाग्य विधाता भारत। आइए आज आज़ादी के इस अवसर पर हम सब एक प्रण लें कि हमेशा एकजुट होकर एकता से, जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठते हुए अपने देश को उस सपनों के भारत का देश बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे। ऐ वतन वालों, अपने मजहब को सियासत से बचाओ। हम फिर कभी बैठ के फुर्सत में ये कर लेंगे तय कौन सही था कौन गलत। पहले नफरतों से टूटे हैं जो घर वो तो बना लो। बस एक ही रहने दो मेरा शहीदों का तिरंगा झंडा, बस एक ही रहने दो मेरा शहीदों का तिरंगा झंडा, रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वाला। जय हिंद। क्या देखते हैं कि लगातार युवाओं पर फोकस करें? हमने देखा पिछले दिनों कठुआ में जैन जी रैली भी की गई, दिल्ली में भी जैन जी जो है वो बदलाव की मांग चाहता है, क्या लगता है? देखिए, जैन जी को भी आज की डेट में ना तोड़ा जा रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। आज आज़ादी का दिवस है तो मैं आज़ादी की उदाहरण देके आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि जब हमारे क्रांतिकारी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे उस वक्त हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज हुकूमत से हमेशा लोहा लिया, घुटने नहीं टेके, तलवे नहीं चाटे। इस गूंगी बहरी अंग्रेज सरकार को सुनाने के लिए एक सांकेतिक बम तक असेंबली में फोड़ा गया और उस वक्त भी कुछ सरकारी तिलचट्टे, कुछ सरकारी पिट्ठू मौजूद थे जिन्होंने हमारे क्रांतिकारियों की उस वक्त पैरवी नहीं की और उन्हें भी आतंकवादी कहा। 80 साल बीत चुके हैं लेकिन अंग्रेज चाहे चले गए, सोच छोड़ गए। वही सरकारी पिट्ठुओं वाली सोच अभी भी हमारे समाज में मौजूद है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ सही मायनों में विरोध करने वाले जनजी को गलत शब्द बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। युवा अब समझ चुका है, युवा अवेयर है। अब ये नैरेटिव और ये प्रोपोगंडा सेट करने वाली चीजें नहीं चलेंगी। युवा अपने पथ पर अग्रसर है, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना चाहता है। अब उनको ज्यादा तवज्जो युवा नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है, युवा को गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। जब युवा अपने हक की बात करता है, जब युवा एजुकेशन की बात करता है, जब युवा हेल्थ फैसिलिटीज की बात करता है, रोजगार की बात करता है, सड़कें, पानी, बिजली की बात करता है, जो कि बेसिक एमिनिटीज हैं। 80 साल बाद बातें बड़ी बड़ी होनी चाहिए, ना कि बेसिक एमिनिटीज की। और जब युवा वो बात करता है तब कुछ लोगों को ये बातें भाती नहीं, वो उनको उलझाने की और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त आपस में लड़ाया जा रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या जेन जी भी इसके साथ चलेगी या इसके अगेंस्ट चलेगी?
जेन ज़ी हमेशा सच्चाई के साथ चलेगा, न्याय के साथ चलेगा। जेन ज़ी हमेशा प्रगति के पथ पर चलेगा। थैंक यू। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। दो मुड़े और ने यार वंदे मातरम।